Okay, our next method, I think seventh. पिछली मेथड जो हमारी कौन सी थी, प्रीवियस मेथड क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, अब सेवंथ है. सो a sin x प्लस b cos x टाइप फंक्शन, अगर ऐसा कुछ आ गया तो. सो एफ ऑफ एक्स करके ये लिखा है. तो इसका रेंज आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था. इसका रेंज क्या हो जाता है अगर आपका फंक्शन इस टाइप का है, a sin x प्लस b cos x. साइन और cos की पावर 1 होनी चाहिए और साइन और cos दोनों में सेम आर्ग्यूमेंट होने चाहिए. तो रेंज ऑफ क्या हो जाता है इसमें, इसका रेंज क्या हो जाता है, a sin x प्लस b cos x का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लोज इंटरवल फ्रॉम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अच्छा, ये फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्या चेक करेंगे कि साइन और कॉस दोनों में आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए. और यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है मतलब एंगल्स है, मतलब जो आपको इंटरवल दिया है, जैसे कि मान लिया कोई आपको कुछ नहीं बोला है तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, है ना. अगर आपको कोई कल जैसे बोले कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जैसे मान लिया 2 sin x प्लस 3 cos x का रेंज निकालिए, तो यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है, x बिलोंग्स टू कुछ नहीं बोला है, तो मतलब यहाँ को कोई आपको कंडीशन नहीं दिया, इसलिए और ऐसे ही खाली लिख के बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है, इसका रेंज निकालो, तो सीधा हम आर ही समझेंगे रेंज. लेकिन अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया है कि भाई x बिलोंग्स टू 0 से π/2 लेना है, तो उसके लिए फिर अलग प्रोसेस है. इसमें फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एक तो हो गया कि आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए, साइन और कॉस में आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए, और डोमेन जो है वो अब है ना, डोमेन इज नॉट कर्टेल्ड. कर्टेल मतलब आपको कोई रेस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं दिया है ना, ऐसे फॉर एल एक्स बिलोंग्स टू आर में हो तो चलेगा, या तो फिर जो इंटरवल है वो मिनिमम 2π लेंथ का होना चाहिए, या फिर इसका ऐसा बोले कि साइन एंड कॉस शुड बी, अच्छा आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए और साइन एंड कॉस बोथ cover length of interval at least 2π. ठीक है, मतलब 2π लेंथ के इंटरवल में क्या है, साइन और कॉस की सभी वैल्यूज कवर हो जाती है. इसलिए हाँ ठीक है, तो आपको जो कुछ नहीं बोला है तो बिलोंग्स टू आर, तो फिर ये सीधा अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन डोमेन जो है वो आपका कुछ कट नहीं करना चाहिए, इसको कर्टेल मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. अगर रेस्ट्रिक्शन है तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए उसका भी एक क्वेश्चन कराऊंगा. लेकिन फिलहाल तो अभी ये नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं. सो फर्स्ट उसमें 3 sin, पहले तो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस, 3 sin x माइनस 4 cos x. यहाँ पे a और b कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे a देखो 3 है, b -4 है. सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 + 16 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9 और 4 का -4 का स्क्वायर प्लस 16, 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा. सो रेंज कितना आ जाएगा, -5 to +5. इसी का रेंज पूछा है, ये तो स्टैंडर्ड है. नेक्स्ट दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं. अच्छा 4 cos 2x + 5 sin 2x + 3. 4 cos 2x + 5 sin 2x + 3. तो यहाँ पे दोनों के आर्ग्यूमेंट में सेम है. +3 भले ही अलग है वो चीज़. सबसे पहले ये जो क्वांटिटी है, ये जो दो टर्म्स है उसका रेंज निकाल देंगे, उसमें फिर रेंज, इसकी जो रेंज आएगी उसके इंटरवल में हम +3 ऐड कर देंगे दोनों लिमिट्स में. तो सबसे पहले इसका रेंज इस फॉर्मेट से निकाल देते हैं. x की जगह 2x हो, लेकिन 2x है तो दोनों में 2x होना चाहिए. किसी एक में 2x है दूसरे में x है तो फिर दूसरा मेथड लगेगा. ओके, तो यहाँ पे a का काम 4 कर रहा है, a = 4 है, b = 5 है. सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 + 25 मतलब 41. देख लो 16 + 25 हो जाएगा, a स्क्वायर 16 b स्क्वायर 25, सो अंडर रूट 41. सो इस पर्टिकुलर चीज़ का रेंज यानी कि 4 cos 2x + 5 sin 2x का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -√41 to +√41, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -√41 to +√41.
अब मुझे +3 ऐड करना है तो दोनों साइड +3 ऐड कर दो, मतलब दोनों साइड ना +3 ऐड करेंगे तो लिमिट्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट्स में दोनों लिमिट्स में 3 ऐड हो जाएगा। सो 3 माइनस √41 कमा 3 प्लस √41, ये हो जाएगा जो गिवन फंक्शन है उसका रेंज। ठीक है, ऐसा हमें हमेशा करना पड़ेगा अगर कुछ ये फॉर्मेट के अलावा कुछ और कांस्टेंट ऐड किया है तो आपको लास्ट में वो कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं इसी फॉर्मेट में। ओके, सबसे पहले ये दोनों लिख देना, अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, f of x इज इक्वल टू 3 cos x प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 cos x प्लस 3, इसका डोमेन निकालना है। ओके, cos x, हाँ cos x 5 cos x, ओके फाइन। तो यहाँ पे ये देखो, ये फॉर्मेट में है नहीं, तो इस फॉर्मेट में पहले बनाना पड़ेगा हमें, ये जो है ना, तो यहाँ पे ये 5 cos x तो ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बढ़िया है। और यहाँ पे जो cos x प्लस पाई बाई 3 है उसमें हमें आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा cos अल्फा प्लस बीटा की। cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा, यानी कि cos x cos पाई बाई 3 माइनस प्लस होता है तो माइनस हो जाता है sin x इंटू साइन पाई बाई 3। थोड़ा ट्रिक को याद करो 11th का, प्लस 5 cos x प्लस 3। तो थोड़ा इसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। cos पाई बाई 3 cos 60 होता है कितना, हाफ। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं करना चाहो तो 3/2 cos x, सॉरी cos 60 1/2, सो यहाँ पे 3/2 cos x, ओके फाइन। और माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे वैसे साइन पाई बाई 3 साइन 60 √3/2, तो 3 √3/2 हो जाएगा इंटू साइन एक्स प्लस 5 cos x, ये तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, 5 cos x और 3/2 cos x दोनों के है ना, दोनों cos है, लाइक टर्म से ऐड कर दो। 3/2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 5, 5 2 10, 13/2। सो 13/2 cos x, 13/2 cos x माइनस 3 √3/2 साइन x प्लस 3। तो सबसे पहले ये यहाँ तक का जो है, ये जो ये दो टर्म है वो ये फॉर्मेट का बन गया है ना। हमने ओरिजिनल में जो इसने दिया था वो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं था, तो सबसे पहले उसको मैनिपुलेशन करके cos अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला लगा के फिर cos वाले टर्म साथ में लेके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। सो √a² प्लस b² कितना होगा यहाँ पे, सबसे पहले इसका रेंज निकालेंगे फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे। सो √a² प्लस b² बोले तो 169/4 प्लस 3√3 का स्क्वायर 9 3 27/2, सॉरी 4 27/4, ठीक है ना। 3√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पे 169 प्लस 27 मतलब 196 होगा। 196 का स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। √a² प्लस b² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सो ये जो है इसका रेंज -7 टू +7 जाएगा, ओके, इसका रेंज। और फिर इसका जो इंटरवल बना, इसके रेंज का जो इंटरवल बना उसमें हम +3 ऐड कर देंगे, तो फाइनल R ऑफ f कितना हो जाएगा, -7 + 3 -4, 7 + 3 बोले तो 10। तो फाइनल रेंज क्या आ जाएगा, ये जो गिवन फंक्शन है उसका क्लोज इंटरवल फ्रॉम -4 to 10, मिनिमम वैल्यू -4, मैक्सिमम वैल्यू +10। सो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जेई में पूछे गए वो भी करेंगे। अच्छा, एक और करते हैं इसके जैसा, 8 sin x + π/6, ओके, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 sin x + π/6
साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 माइनस 9 कॉस एक्स प्लस 12। ठीक है, बहुत ही आसान है। सर यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, साइन एक्स की जगह एक्स प्लस पाई बाई 6 है, तो पहले साइन अल्फा प्लस बीटा लगाना पड़ेगा। तो साइन एक्स कॉस पाई बाई 6, ये पता है आपको, प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 6 माइनस 9 कॉस एक्स प्लस 12। साइन पाई बाई 6 सॉरी कॉस पाई बाई 6 यहाँ पे है, कॉस पाई बाई 6 बोले तो कॉस 30 √3/2 होता है, और साइन पाई बाई 6 1/2 होता है। पाई बाई 6 मतलब ये तो पता ही है ना। सो यहाँ पे 8√3/2, अच्छा ठीक है 4√3 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई होके, सो 4√3 साइन एक्स, और यहाँ पे 1/2 यानी कि 4 कॉस एक्स माइनस 9 कॉस एक्स प्लस 12 हो जाएगा। सो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अभी आ गया, 4√3 साइन एक्स, ए का वैल्यू 4√3 है, और 4 कॉस एक्स माइनस 9 कॉस एक्स माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 12। डन। सो 4√3 साइन एक्स, सबसे पहले इसका रेंज निकाल देते हैं। सो उसके लिए √a² प्लस b² निकालते हैं। 4√3 का स्क्वायर 16 3 48 प्लस 25, 48 प्लस 25 73, सो √73। सो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है उसका रेंज कितना आ जाएगा, -√73 से +√73। अब क्या कर दे फिर, प्लस 12 ऐड कर दे, 12 ऐड कर दे दोनों में। सो 12 माइनस √73 कमा 12 प्लस √73, ये हो जाएगा हमारा फाइनल रेंज। यस, डन। अब कुछ और फॉर्मेट करते हैं इसमें। ये तो हो गया एक, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि है ना, ये अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला यूज़ करने पड़े ऐसे। अब कुछ सब मल्टीपल्स के मैनिपुलेशन से भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। उसके लिए पहले फॉर्मूला अगर आपको लिखाना चाहूँ तो मैं, जैसे कि आपको cos 2x का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो उसमें जैसे एक तो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे cos स्क्वायर, ये जो साइन स्क्वायर उसको cos स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। cos 2x के 3 फॉर्मूला आते हैं, अगर आपने ट्रिगो में 11th में ट्रिगो में अच्छे से ध्यान दिया होगा तो। और यहाँ पे अगर cos को साइन में ये cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो बोर्ड में भी आपने सीखा होगा एनसीईआरटी में। cos 2x के 3 फॉर्मूला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो भूल जाओ। अब ये यहाँ पे cos 2x ये है और ये भी cos 2x है, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 + cos 2x/2, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक था, है ना, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, देखो क्वाड्रेटिक का लीनियर में, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है जो उसमें a sin x + b cos x है, तो साइन और कॉस दोनों लीनियर टर्म दिए है। तो अगर आपको रेंज पूछा है और उसमें क्वाड्रेटिक टर्म है तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करने के ये cos स्क्वायर, अगर cos क्वाड्रेटिक में है यानी कि cos स्क्वायर x वाला टर्म है तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर देंगे या ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, आइडेंटिटी यूज कर देंगे। cos स्क्वायर x = 1 + cos 2x/2। एंगल भले यहाँ पे मतलब आर्ग्यूमेंट भले डबल हो जाएगा लेकिन पावर तो लीनियर हो जाएगी, पावर तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2। ये साइन स्क्वायर x भी जो है, साइन स्क्वायर x यहाँ पे क्वाड्रेटिक है लेफ्ट साइड पे, उधर जो है वो cos 2x हो गया, यानी कि लीनियर पावर बन गया। तो इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ये फॉर्मूला तो आप नोट डाउन कर लेना। अब जो है कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फिर से वही रेंज निकालना, f(x) = करके लिखा है 10 cos स्क्वायर x माइनस 6 sin x cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x का टर्म है, sin स्क्वायर x का टर्म है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले 10 cos स्क्वायर x है, तो अब देखो थोड़ा दिमाग चलाते हैं। 10 cos स्क्वायर x है, 2 sin, थोड़ा छोटा बना देते हैं इसको। जैसे कि आप यहाँ पे आप सोचोगे सर cos स्क्वायर x की जगह लिख दो 1 + cos 2x/2 और sin स्क्वायर x की जगह लिख दो 1 - cos 2x/2, लेकिन उससे अच्छा एक और काम कर सकते हैं।
यहाँ पे ये जो tan cos स्क्वायर एक्स है उसमें से 2 cos स्क्वायर एक्स इसके साथ दे दिया, तो उससे एक फायदा होगा आपको कि ये एक टर्म पूरा ही गायब, ये पूरा एक टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे tan cos स्क्वायर एक्स को आपने स्प्लिट किया 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर ना, ये 2 cos स्क्वायर एक्स जो यहाँ पे स्प्लिट किया है ना, 8 प्लस 2, 10 को आपने स्प्लिट किया 8 प्लस 2, तो जो 2 cos स्क्वायर एक्स वाला टर्म है वो 2 sin स्क्वायर एक्स के साथ भेज दिया, उन दोनों में से 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स यानी कि 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगा दो, cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। अच्छा यहाँ पे जो 6 sin x cos x है ना, उसमें दिमाग चलाओ, 3 इंटू 2 sin x cos x लिख दिया है ना, या फिर यही स्टेप में दिमाग लगा देते हैं, कोई बात नहीं, या फिर मैं अगर बोलूँ कि मैं डायरेक्टली लिख दूँ 3 इंटू साइन 2x तो भी आप समझ जाओगे और ये 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या किया 6 sin x cos x को 6 में से, मतलब इसको मैंने क्या किया था यहीं पे लिख दो अगर सही से, तो आप यहीं पे समझ जाओगे। ये जो 6 है उसको मैंने ऐसे लिख दिया 3 इंटू 2, है ना, और 2 को अंदर मैंने वो sin x cos x के साथ लिख के ऐसे एक ब्रैकेट, तो 2 sin x cos x को मैंने sin 2x लिख दिया, है ना, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कुछ भी करके। अच्छा ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, सो 4 cos 2x माइनस 3 sin 2x प्लस ये 4 1 जा 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 6 हो जाएगा। तो इसका रेंज निकाल दो और उसमें उसके रेंज में जो है इसका रेंज निकालेंगे ये फॉर्मेट से, और उसमें फिर प्लस 6 ऐड कर देंगे, दोनों ही लिमिट्स में, इंटरवल की दोनों लिमिट्स में 6 ऐड कर देंगे हम। सो इसका रेंज इसके लिए क्या करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अरे ये तो 3 4 5 हो जाएगा, है ना, ट्रिपलेट से ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 का ये 5 आ जाएगा। सो इसका जो रेंज है वो -5 to 5 है, और फाइनल रेंज के लिए क्या हम करेंगे, हाँ क्या करेंगे, ये जो इंटरवल है उसमें 6 ऐड कर दो, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा -5 + 6 1 हो जाएगा, और 5 + 6 11। ओके, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 1 to 11 आंसर आएगा, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 11 है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेई में पूछा गया है। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, लेकिन वो जेई का क्वेश्चन है और वो उसमें थोड़ा सा अलग है, इसी के टाइप का है, यही टाइप का है जिसमें सब मल्टीपल यूज हो रहा है। क्वाड्रेटिक में दिया होगा, उसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, वही जो 2 फॉर्मूला लिखाई थी वो यूज़ होगी। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, यू वांट टू फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ, या अब तो हम पूरा रेंज ही निकाल देंगे, मैक्स वैल्यू ऑफ 1/sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos² थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे तो 1/ करके लिखा है, कोई बात नहीं, पहले जो डिनोमीटर में है उसका रेंज निकालेंगे, और फिर एनीथिंग 1/ एनीथिंग, है ना, एनीथिंग का रेंज है तो 1/ एनीथिंग का इंटरवल आपको बनाना आता है। तो सबसे पहले इसको फोकस करते हैं, sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos² थीटा। ये IIT JEE 2010 में पूछा गया था। ओके, JEE 2010 में, IIT 2010 में पूछा गया था ये। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले डिनोमीटर का रेंज निकाल देते हैं, है ना, इसको f ऑफ थीटा बोल दो, तो पहले f ऑफ थीटा का रेंज निकालेंगे, फिर 1/ f ऑफ थीटा कर देंगे। सो sin² थीटा क्या होता है 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 3 sin थीटा cos थीटा है, उसको ऐसे लिख देते हैं 3/2 sin 2 थीटा। इधर जो है सेकेंड टर्म में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 3/2 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, सो 2 sin थीटा cos थीटा मतलब sin 2 थीटा। इधर हो जाएगा 5 × 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो सभी के डिनोमीटर में 2 2 तो है ही, सो यहाँ पे 1 - cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा 5 cos 2 थीटा, अच्छा यहाँ पे भी 2 थीटा
साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, सभी के नीचे 2 है, देखो सभी के डिनोमिनेटर में 2 है। 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है, वो बाद में। और 5 cos थीटा माइनस वो 4 cos 2 थीटा हो जाएगा, प्लस 3 sin 2 थीटा प्लस 6, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 3/2 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। तो इसका रेंज निकाल देते हैं पहले, इसका रेंज, फिर उसमें +3 ऐड करेंगे, फिर रेसिप्रोकल बाद में किया जाएगा। पहले तो फिलहाल हम डिनोमिनेटर का रेंज निकाल रहे हैं। अच्छा, ये इसका रेंज √a² + b² कितना आएगा, 4 + 9/4, सो 16 + 9 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, 25/4 यानी कि 5/2। ए आपका कितना आ जाएगा, 5/2, और सॉरी √a² + b² कितना आ जाएगा, 5/2। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का रेंज कितना आ जाएगा, -5/2 टू +5/2। 3 अगर ऐड कर देंगे अपन, अगर 3 ऐड कर देंगे तो 3 - 5/2, तो ये एफ ऑफ थीटा का रेंज आ जाएगा। एफ ऑफ थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3 - 5/2 कमा 3 + 5/2। 3 - 5/2 वैसे कितना होगा भाई, 1/2, सो 1/2 टू 3 × 6 11/2। ओके फाइन, ऐसे कुछ आएगा, है ना। सो +3 बराबर है सब कुछ। ओके, तो अब जो है 11/2 से 1/2 से 11/2 है एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा क्या है, एफ ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 1/2 टू 11/2 है, लेकिन मुझे 1/f ऑफ थीटा का रेंज चाहिए, ठीक है। तो एनीथिंग बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा होता है तो 1/a का क्या हो जाता है, 1/β से लेके 1/α, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है। ये कब होता है, जब अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना, तो सीधा जो है हम फ्लिप कर देंगे रेसिप्रोकल करके, यानी कि यहाँ पे जो अपर लिमिट है उसका रेसिप्रोकल इधर लोअर लिमिट में लिख देंगे 1/f ऑफ थीटा में, और इसका जो लोअर लिमिट है उसका रेसिप्रोकल करके अपर लिमिट में लिख देंगे। तो 1/f ऑफ थीटा मतलब ये है, इसका रेंज जो है 2/11 से 2 है। सो मैक्सिमा कितना है, मैक्सिमा ऑफ गिवन एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, 2। सिंगल इंटीजर में पूछा गया था, है ना, सिंगल इंटीजर में पूछा गया था, या इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ऐसा बोलते हैं, सिंगल डिजिट इंटीजर में ये क्वेश्चन आया था। ओके, सो ये इसको लिख लेना आप। चलिए